सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर यू हेडिंग इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली आप किस डायरेक्शन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लेडी एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। सो ये लेडी एंड टर्कोइस ये जैसे कि निकल के आया है आपके लिए। ओके, क्योंकि ये मैंने शफल करके निकाला है। सो बहुत लोगों के लिए विद ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी। आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या फिर उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। बिकॉज आई सी वेरी बिजनेस सेवी जैसे लोग हैं यहाँ पे, यानी कि आपको मालूम है कि कैसे फाइनेंसेस को हैंडल करना है, कैसे प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल स्टेप्स लेना है कहीं तक पहुँचने के लिए, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए टू सम एक्सटेंट आपका जो फ्यूचर है उसमें शायद ये एक टाइम होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक क्वालिटी है जो आप सीखेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में आपको अपना इमोशंस का इस्तेमाल करना है एंड किस सिचुएशन में आपको अपना प्रैक्टिकलिटी अपना लॉजिकल जो साइड है उसका आपको इस्तेमाल करना है। ओके, सो आप अपना प्रैक्टिकल साइड एंड आप अपना लॉजिकल आप अपना प्रैक्टिकल साइड एंड जो स्पिरिचुअल एंड इमोशनल साइड है आप उसको बैलेंस आउट करना सीख रहे हो इन द फ्यूचर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो शायद परहैप्स आप लोग बहुत ज़्यादा आइदर अर्न करेंगे या फिर आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम्स एंड विशेस है। बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी शायद उस एनर्जी में हो। दैट मे बी समथिंग विद अ लेडी, बिकॉज आई सी समबडी जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एनर्जी में है। सो परहैप्स आप लोग बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि अच्छे से आप अपनी आप को सजाए। ओके, अच्छा कपड़ा पहने। ओके, अच्छे जगह पे जाए, अच्छा घर हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर अपना जॉब है, आई एम सीइंग कि आप उसमें एज कर रहे हो इन सम वे, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा you'll be doing really good in terms of your finances, yeah। and यहाँ पे turquoise है। okay, at the same time बहुत लोगों के लिए this is also speaking about your throat chakra। बहुत लोगों के लिए आपका throat chakra एक्टिवेटेड होगा इन द फ्यूचर। एंड विद द लेडी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को डेपिक्ट कर रहा है, यानी कि जो लोग एक ऐसे पोजीशन में होंगे परहैप्स जहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन, अपना थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे। ओके, इंटेलिजेंट वे में, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो जो आपका प्रोफेशन होगा या फिर जहाँ भी आप होने वाले हो इन फ्यूचर, उसमें आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उठना बैठना, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। ओके, सो ये आपका फ्यूचर है फॉर ग्रुप नंबर 1। या वन मोमेंट, व्हाट एल्स एम आई सीइंग? आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये एक मैसेज है, ये साइड मैसेज होगा। ओके, बहुत लोगों के लिए एक साइड मैसेज यहाँ पे आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप लोग इन द फ्यूचर, क्योंकि आप जैसे पोजीशन में होने वाले हो यहाँ पे आप लोग शायद अक्सर ऐसे लोगों से डील करेंगे जिनका इंटेंशन अलग हो सकता है, मुंह के सामने कुछ और, ओके, पीठ पीछे कुछ और। दैट मे बी समथिंग, वैसा ही कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आप ये हैंडल करना सीखेंगे फ्यूचर में। यू विल नो हाउ टू डील विद पीपल इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको किसी का एनर्जी सामने से कुछ और लग रहा है, लेकिन यू नो डीप डाउन कि इनका एनर्जी कुछ और है आपको लेके। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत ही स्पेसिफिक है
सो या बट आई एम सीइंग आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन द फ्यूचर विद द यू नो दिस वेरी ब्लू काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग दैट। सो लेट मी सी आपके लिए क्या कार्ड निकला है इन टर्म्स ऑफ वेर एवर यू आर हेडिंग। ओके, सो यहाँ पे आस्क योर एंजल्स। ओ माई गॉड। सो बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन द फ्यूचर विद आस्क योर एंजल्स। आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो आंसर्स आप पूछेंगे उसका आंसर जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे, आई मीन टू से जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे उसका आंसर आपको बराबर मिलेगा, वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि आपका कनेक्शन जो है एंजल्स एंड गाइड्स के साथ, डिवाइन के साथ, हायर realm के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, परहैप्स वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। ओके, जहाँ पे या आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होगा। आप और ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हो या फिर और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानेंगे, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, यूनिवर्स को आप लोग बहुत ज़्यादा मानेंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी where is group number 1 heading in their life. Okay, where is group number 1 heading in their life? Where is group number 1 heading in their life? Where is group number 1? Where is group number 1 heading in their life? Okay, one last card. Where is group number 1 heading in their life? Okay, here we go. So यहाँ पे bottom of the deck है 3 of Wands, 3 of Wands. Okay, brilliant. So first card है आपका King of Coins, King of Pentacles. आपका second card है 7 of Wands. Okay, 7 of Wands. आपका third card है Where are you heading in your life? Temperance है यहाँ पे. Okay, and the fourth card is the Tower. Oh my gosh. Okay, so that's actually a very beautiful thing. So let's see. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है विद द किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, विद द किंग ऑफ कॉइन्स बहुत लोगों के लिए ये आइदर आपका करंट एनर्जी है या फिर आपका फ्यूचर एनर्जी होगा। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग किसी एक टाइप का बिजनेस है आपका या फिर आपका जॉब है। ओके, एंड आई एम सीइंग यू डूइंग रियली गुड, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक ऐसा करियर पाथ है जहाँ पे आप लोग स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ो, लेकिन जो कुछ भी आपको फ्रूट मिल रहा है वो बराबर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपल। सो बहुत लोगों के लिए ये अगर आपका करंट एनर्जी नहीं है दैन ये आपका फ्यूचर एनर्जी होगा। ओके, आपके फ्यूचर एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपना फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि या पीपल कैन डिपेंड ऑन यू। सो वो एक मैसेज आ रहा है, आपके लव्ड वंस आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वैसा एक एनर्जी है आपका। वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल आउट हियर, वेरी स्टेबल पीपल आउट हियर, बहुत ग्राउंडेड लोग हैं यहाँ पे। या that is the message I am getting. So definitely with the King of Pentacles and the 7 of Wands. Okay, so where are you heading in your life? I am definitely seeing this is a kind of a career path, या फिर ये आपका जॉब जैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव फील्ड होगा ये। उसमें सब लोग एक पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। वेरी कंपिटिटिव, बहुत ज़्यादा या यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द 7 of Wands आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फील्ड जहाँ पे बहुत कंपटीशन है एंड बहुत ज़्यादा दिस इज़ वेरी एडवांस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली अपना जो पोजीशन है उसको आप सिक्योर कर पाएंगे। सो यू विल बी अ काइंड ऑफ अ विनर, आप एक विनर होने वाले हो डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स। जितना भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए आपके लाइफ में, जितना भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ जाए, आप अपना पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर गोइंग टू बी अ विनर, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 7 of Wands। सो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको शायद अपना पोजीशन जो है उसको डिफेंड करना पड़ रहा है इन सम वे और अदर, बट आई एम सीइंग यू आर एबल टू डू दैट। ओके, यू विल बी एबल टू डू दैट, आई एम टू से
जहाँ पे फ्यूचर में मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू होल्ड योर ग्राउंड। आप अपना पोजीशन होल्ड कर पाएंगे, आप एक विनर के एनर्जी में होने वाले हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द 7 of Wands एंड विद टेम्परेंस। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेयर आर यू हेडिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे एक कामनेस है एंड एक पीस है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो ये जो एक एनर्जी है जहाँ पे शायद करेंटली भी होगा, ये शायद एनर्जी आपके लाइफ में जहाँ पे आपको अपना पोजीशन डिफेंड करना पड़ रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू डू दैट एंड आप एक ऐसे पोजीशन में होंगे फ्यूचर में जहाँ पे बहुत शांति होगा, यानी कि यू डोंट हैव टू फील लाइक दैट एनी मोर। ओके, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको बराबर हमेशा कम्पीट करना पड़ता है या फिर बराबर अपना पोजीशन जो है उसको सिक्योर रखना पड़ता है, बल्कि ये बहुत ही एक पीसफुल, एक शांति का जो पोजीशन है उसमें पहुँचने वाले बहुत लोग। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आप लोग सीख लेंगे बाय दैट टाइम। बहुत पेशेंस है आपके अंदर, बहुत पेशेंटली आप चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख सकते हो अपने लाइफ में। बट आई एम सीइंग एट द सेम टाइम यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है, बहुत पीस है, वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत हारमोनी है यहाँ पे आपके फ्यूचर में। या एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी। आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ स्ट्रांगली आप लोग कनेक्ट करने वाले हो। यू आर अबाउट टू बिकम वेरी वेरी स्पिरिचुअल। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस आप बोल सकते हो, या फिर भगवान को बहुत ज़्यादा मानने का एक एनर्जी है यहाँ पे, यूनिवर्स को मानने का एनर्जी है यहाँ पे। सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग आउट हियर। बहुत लोगों के लिए आप लोग मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। सो ये जो अगर ये करंट एनर्जी है आपका जहाँ पे यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन फाइटिंग फॉर समथिंग, वो आपका ख़त्म होगा एंड यहाँ पे एक अलग ही टाइप का शांति एंड पीस है जो आपके लाइफ में आएगा। सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, जहाँ पे पीस ही पीस है, बहुत ही शांति है एंड किसी के लिए यहाँ रीसेटलिंग भी है, ट्रैवल करने का भी एनर्जी है विद द टेम्परेंस। सो आप लोग कहीं और शायद सेटल होंगे, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द टावर आई एम सीइंग कि दिस इज स्पीकिंग अबाउट कोई भी ओल्ड फाउंडेशन अगर रहा होगा, ओल्ड फॉल्टी फाउंडेशन, यानी कि जो फाउंडेशंस बहुत अनस्टेबल रहा होगा, ये कनेक्शंस भी होंगे साथ में, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आपके लाइफ में ऐसे हैबिट्स थे या फिर पैटर्न थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू फॉल अपार्ट। आपके लाइफ में वो जो चैप्टर है अनस्टेबल एनर्जी का वो ख़त्म होगा, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स अ ब्रांड न्यू फाउंडेशन, जहाँ पे आप फील करेंगे कि सब कुछ परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट है। ओके, जैसे कि परमानेंट तो कुछ होता नहीं एक्चुअली, लेकिन दिस इज़ लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे लास्ट ब्रेथ तक आप इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो इन सम वे। सो वैसा एक फाउंडेशन आप लोग अपने लाइफ में बिल्ड करो। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ वेरी एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी। आपके करियर के केस में भी डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ। सो लेट मी सी फर्दर मोर वेयर इज़ ग्रुप नंबर 1's life is heading, where is group number 1's life is heading. Okay, where is group number 1's life is heading. Okay, here we go. So bottom of the deck है healer of the ages, healer of the ages. Okay, out here is financial constraints, yeah, and out here is broken heart, yeah, definitely. सो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए जो ये जो पुराना साइकिल रहा होगा, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जनरेशनल पैटर्न है जो आप तोड़ेंगे अपने फैमिली लाइन में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। हार्ट ब्रेक का, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का, जहाँ पे फिनेंशियल इशू अगर बहुत था, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन द पास्ट, मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाया पड़ा। बहुत लोगों के लिए आप फिनेंशियल इश्यूज से बहुत ज़्यादा डील करते थे अपने पास्ट में, या आपका चाइल्डहुड होगा या आपका टीनेज ईयर्स होगा। ओके, जैसे आप बड़े हो रहे थे तब। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फिनेंशियल इशू इन योर फैमिली, लेकिन बहुत लोगों के लिए बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, ओके, जो मेहनत आपने लगाया है उसके वजह से आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस साइकिल, वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगेन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्री, एंड जब भी मैं ये ट्री देखती हूँ, ये ट्री जो है ये टोर्टोइस के ऊपर है। सो
दिस इज़ लाइक वेरी स्लोली एंड स्टेडीली आप डेफिनेटली एक ऐसे पोजीशन तक पहुंच गए हो जहाँ पे इट्स वेरी स्टेबल एंड वेरी ग्राउंडेड, जो भी आप लोग बिल्ड कर रहे हो ऑलरेडी. सो आई एम सीइंग कि यू आर ब्रेकिंग सम काइंड ऑफ लाइक मासिव जनरेशनल पैटर्न. ओके, आप कुछ एक बहुत ही बड़ा सा जनरेशनल पैटर्न तोड़ रहे हो. एंड इसमें बस फाइनेंसेस को लेके ही प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए हार्ट ब्रेक से भी आपने बहुत ज़्यादा डील किया होगा, जहाँ पे शायद आपने किसी किसी लोगों को ट्रस्ट किया था लेकिन उसमें आपको धोखा मिला. यहाँ बहुत हार्ट ब्रेक से आपने डील किया इन योर पास्ट. एंड बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग इश्यूज से डील किया होगा, एक्सपीरियंसेस से डील किया होगा अपने पास में. यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. आप उससे अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर रहे हो एंड वो साइकिल टूट के बिखर रहा है आपके लाइफ में. सो हीलर ऑफ द एजेस है. सो या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू आर हीलिंग. ओके, एनी काइंड ऑफ लाइक जनरेशनल पैटर्न. आप कार्मिक पैटर्न कोई एक आप क्लींस कर रहे हो अपने फैमिली लाइन से, अपने लाइफ से. एंड यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है आपकी एनर्जी को लेके. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग हीलर हो सकते हो. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जो अपना थ्रोट चक्रा, ओके, जिनके लिए उनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आप लोग टीचर्स हो सकते हो इन सम वे, ओके, काउंसलर्स हो सकते हो. दैट मे बी समथिंग, या फिर देयर समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा जिसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, इन द फ्यूचर. So I'm seeing lots of healing for group number 1. So let's see where is group number 1's life is heading. Where is group number 1's life heading? Oh my gosh, मुझे shuffle करने में बहुत difficulty हो रहा है क्योंकि my hand is really really dry. Okay, so bear with me. So group number 1's life heading. Where is group number 1's life heading? Where is group number 1's life heading? Okay, here we go. So यहाँ पे है every journey starts with a single step. Oh my God, ये exactly आपके जर्नी को डिपिक्ट कर रहा है. with every journey starts with a single step. आप यहाँ भी देखेंगे ये जो कार्ड निकला है वो है 3 of Wands एंड जहाँ आप देखेंगे this girl is climbing the ladder. ओके, आप भी किसी एक जगह पे यू आर लाइक आपका एक गोल है एंड आप धीरे धीरे यू आर क्लाइंबिंग दैट लेदर. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ एक्सपांशन हो रहा है आपकी एनर्जी में. सो यहाँ फर्स्ट कार्ड है कम टू लाइफ एंड सेकंड कार्ड है कॉन्शियस कनेक्शंस. या कॉन्शियस कनेक्शंस. सो विद द कम टू लाइफ बहुत लोगों के लिए बहुत एंग्जाइटी से आपने डील किया होगा अपने पास्ट में एंड यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. आप फाइनली उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो एंड अभी आपका माइंड बहुत ज़्यादा काल्म होगा. ओके, एंड अगर ये आपका करंट एनर्जी नहीं है, फॉर श्योर आई एम सीइंग आपके फ्यूचर में आप इतना ज़्यादा काल्म एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को सेकंड गेस नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद एक पोजीशन में पहुँचे हैं, सक्सेस आपने अचीव किया है. सो अभी आप सेकंड गेस नहीं करने वाले हो अपने आप को. सो यहाँ पे अगर एक बार आपने सोच लिया कि आई वांट मेक दिस हैपन, आप वो आगे बढ़ के करेंगे बिकॉज यू नो यू कैन मेक इट हैपन. सो वैसा एक बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. या बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू पास्ट में आप लोग एंग्जाइटी से बहुत डील करते थे बिकॉज ऑफ जो कुछ भी आपका पास्ट का सिचुएशन रहा होगा उसके वजह से. सो आई एम सीइंग वेयर आर यू हेडिंग इन योर लाइफ यहाँ पे एज वेल इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस एज वेल. आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. सही कनेक्शंस आप लोग अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में. ओके, एंड आप अपने एंग्जाइटी को कभी भी अपने आप को ब्लॉक करने नहीं देने वाले हो. ओके, किसी भी केस में, करियर के केस में हो, कनेक्शंस के केस में हो, यू हैव लर्न द लेसन ऑलरेडी बाय दैट टाइम. ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए नया नया कनेक्शंस है जो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. आई वॉज गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के केस में भी बहुत धोखा मिला होगा आपको. आपने ट्रस्ट किया होगा किसी को एंड उसमें आपको धोखा मिला. आपको लगा होगा कि आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा. सो वैसा एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ दिखा पड़ा ग्रुप नंबर 1 के लिए. बट यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. ओके, एंड जो कनेक्शंस आप लोग अट्रैक्ट करेंगे इसके बाद वो है बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो आपने तोड़ा है फाइनली बिकॉज यू हैव लर्न द लेसन.
So that is the message I'm getting, and with this every journey starts with a single step. This is like an energy जहाँ पे one step at a time आप I'm definitely seeing with the tortoise out here. Okay, it's been like a long time coming. बहुत लोगों के लिए बहुत वक्त से आप लोग मेहनत लगा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आज को मेहनत किया 1 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिला, वैसा एनर्जी नहीं है. यू हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड एक वन स्टेप एट अ टाइम ले लेके आप लोग अभी तक जो बिल किया है आपने वह यहाँ तक आप लोग पहुँचे हो, एंड फ्यूचर में भी आप लोग वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सो आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक ऑल्सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड आउट हियर. बहुत ट्रैवलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका जो एक हायर रिल्म के साथ जो कनेक्शन है इट्स लाइक बियॉन्ड मेजर्स, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो हायर रिल्म के साथ. इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल, यानी कि आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा खुला है इन दिस पास्ट फ्यू ईयर्स. आई एम सीइंग दैट जहाँ पे आपको फ्यूचर का जो विज़न है वो गट फीलिंग जो है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. सो यू नो यू आर वेरी वेरी गाइडेड बहुत लोगों के लिए. सो लेट्स सी वेयर इज़ ग्रुप नंबर 1's लाइफ हेडिंग. वेयर इज़ ग्रुप नंबर 1's लाइफ हेडिंग. वेयर इज़ ग्रुप नंबर 1's लाइफ हेडिंग. Okay, here we go. Touching earth, planting something new. So बहुत लोगों के लिए गार्डनिंग भी आपका फ्यूचर का एक पार्ट हो सकता है. ओके, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो गार्डनिंग में. एबंडेंस है, ओ माय गॉश. फॉर्चून, वेल्थ, प्लेंटी, माय गुडनेस. सो ये माँ लक्ष्मी का एनर्जी है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए आई वॉज गेटिंग दैट जो कुछ भी ऑब्स्टिकल जिस किसी ऑब्स्टिकल से आपने डील किया होगा इट हैज़ लाइक बिन रिमूव्ड. ओके, क्योंकि यू हैव लर्नड अ लेसन. आप वो कार्मिक साइकिल ख़त्म कर चुके हो, वो पैटर्न ख़त्म कर चुके हो. जो सीखना था आपको आप उस सिचुएशन से सीख चुके हो. सो यू आर डन विद इट. सो अभी यूनिवर्स आपको ये चीज़ ऑफ़र करने के लिए रेडी है, एंड बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी उस जगह तक पहुंच भी गए हो. सो यू ऑलरेडी नो कि you are gonna be there. Okay, no matter what. I'm seeing you really completing this cycle. ये cycle भी आप लोग complete कर लेंगे, क्योंकि finally आप एक ऐसे जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे बहुत शांति है, peace है, because you have already reached there. Okay, and यहाँ बहुत fortune है आपके future में, बहुत fortune है, बहुत abundance है, बहुत wealth है. एंड ये बस वेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं है. विद द अबांडेंस आई एम सीइंग कि कनेक्शंस के केस में भी बहुत ज़्यादा अबांडेंस होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही धोखाधड़ी से डील किया होगा पास्ट में. बट यू आर फाइनली मीटिंग पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा आपके जैसे ही आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा. ओके, सो वैसे कनेक्शंस आप लोग अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. ओके, सो दैट्स योर फ्यूचर. एंड आई एम सीइंग कि बहुत ग्राउंडेड है यहाँ लोग. ओके, वेरी ग्राउंडेड पीपल. आपका अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा इवन इन द फ्यूचर. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू आर प्लानिंग, यानी कि आपका इंटेंशन है कि आप ये ये बिल्ड कर पाए अपने लाइफ में सही कनेक्शंस, फाइनेंसेस के केस में स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग. एंड ये शायद बहुत पहले ही आपने ये इंटेंशन सेट किया होगा, एंड इट्स कमिंग टू फ्रूइशन फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, एंड यू आर ऑन योर वे. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट मी सी फॉर मोर. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर लाइफ प्लीज. वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर लाइफ. ओके, सो यहाँ पे फ्लाइंग है, ओ माई गॉश. एंड यहाँ देखेंगे यहाँ मेज है, एंड दिस हॉर्स इज़ लाइक फ्लाइंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस. क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है एंड ये जो एक मेज़ था आपके लाइफ में जहाँ पे आप भूल भुलैया में अटके हुए थे, उससे आप लोग फाइनली फ्री हो रहे हो. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. रेस्क्यू है यहाँ पे, ओ माई गॉश, यू आर बीइंग रेस्क्यूड. ओके, सो यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, एंजल्स एंड गाइड्स, वो आपको रेस्क्यू कर रहे हैं बहुत ही ख़राब सिचुएशन से. यू आर गेटिंग हेल्प. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो आई एम गेटिंग दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन. यानी कि आपका जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है उसके वजह से उसको देखा जाएगा. ओके, उसको डेफिनेटली जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो मिलेगा. ओके, सो आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को देखा जाएगा. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर गेटिंग चोज़न इन सम वे. ओके, ये शायद अगर आप लोग
एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे बहुत लोग आपके जैसा ही काम कर रहे हैं, एंड ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। प्रमोशन हो सकता है, ये यू विल बी चोजन फॉर अ प्रमोशन, यू विल बी चोजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा है। बहुत लोगों के लिए यू विल बी चोजन फॉर सम काइंड ऑफ लाइक बिग रिकॉग्निशन। सो ये वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द रेस्क्यू, क्योंकि आप देखेंगे दिस इज़ लाइक अ टेलीस्कोप जिसके थ्रू से एक इंसान दिस आई होप यू आर सीइंग इट, ओके। सो दिस टेलीस्कोप के थ्रू से ये इंसान इस लेडी को देख रहा है। सो बेसिकली इट्स लाइक समथिंग अराउंड लाइक बीइंग चोजन एंड गेटिंग रेस्क्यूड, okay. So that is one thing I'm seeing for some of you, so you might get chosen in some way. So वो एक मैसेज आ रहा है, and you'll be flying away from this भूल भुलैया, okay. So that is the message I'm getting. So definitely बहुत लोगों के लिए आपके angels and guides बहुत ज़्यादा आपके करीब है, बहुत ज़्यादा आपके करीब है, एंड हैज़ बिन लाइक गाइडिंग यू। आपका डेफिनेटली आपके इंट्यूशन के साथ आपका कनेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कनेक्टेड रहिए अपने इंट्यूशन के साथ, बिकॉज देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके लाइफ में सक्सेस की तरफ। सो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड टू योर एंजल्स एंड गाइड्स एंड गॉड, ओके। या दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समथिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन जो बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है थ्रू आउट योर एंटायर रीडिंग, आपका थ्रोट चक्रा। सो बहुत लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप एफर्मेशन यूज़ करें, पॉजिटिव चीज़ें बोले, ओके, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैट विल वर्क मैजिक एक्चुअली। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग परहैप्स सेजिटेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या जेमिनाई है यहाँ पे। व्हाट एल्स, या यहाँ पे है स्कॉर्पियो, ओके, एक्वारियस, लियो, टॉरस, एरीज है, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, या बट डजंट रियली मैटर, ओके। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। एक्चुअली डजंट रियली मैटर क्या साइन निकले यहाँ, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मून, ओके, एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आई एम सो सॉरी, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो मून एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। लॉट्स ऑफ क्लींसिंग, बहुत क्लींसिंग है यहाँ पे। एंड जो फुल मून है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। बहुत लोग यहाँ पे कैंसेरियन हो सकते हैं, ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। पाइसिस भी हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ एक नया लेसन्स आप लोग सीख रहे हो शायद, या फिर वेर एवर यू आर हेडिंग आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक गोल, ओके, जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड उसी प्रोसेस में बहुत कुछ क्लींसिंग हो रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत लोग हैं, बहुत पैटर्न्स है जो क्लीन्स आउट होगा आपके लाइफ से। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। ऐसा हैबिट्स हो सकता है, ओके, जो आपको कंफर्ट दे रहा था बट टू सम एक्सटेंट आपको सर्व नहीं कर रहा था। आपको शायद उन सब चीज़ों को जाने देना पड़ सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ लाइक क्लींसिंग, ओके, लॉट्स ऑफ क्लींसिंग, lots of like purification for group number 2। एंड बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है एनर्जीज़ को लेके। आई एम सीइंग वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। किसी का बहुत मूड स्विंग्स भी होता होगा यहाँ पे कभी कभार, स्पेशली अराउंड लाइक फुल मून, दैट मे बी समथिंग। सो जब भी आप वैसा फील कर रहे हो तो आई सजेस्ट, ओके, टेक अ सोल बाथ, ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर सम ऑफ यू। So yeah, that is one thing I'm seeing with this. Yeah, definitely आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, ओके। एंड ये दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ लाइक टॉर्च लाइट, ओके,
या योर एंजल्स एंड गाइड्स आर लाइक होप जो है आपके अंदर वो कभी मरता नहीं है, ओके, इट स्टेज इवन इफ आपको लगेगा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम कि अच्छा आई एम डन, ओके, बट आई एम सीइंग कि वो फिर से रीइग्नाइट होगा, बिकॉज आई सी डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, ओके। ठीक वैसे ही आपका भी एनर्जी जो है वो उस फेजेस के थ्रू से चलता है। सो फुल मून के बाद न्यू मून आता है। सो बहुत लोगों के लिए, सॉरी, फुल मून के बाद न्यू मून नहीं, फुल मून के बाद यू गो थ्रू वेनिंग स्टेजेस, देन उसके बाद न्यू मून आता है। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, बहुत लोगों के लिए। सो that's what you go through, then again full moon, then you know waxing and waning and stuff like that. So वो हो रहा है आपके लिए। So let's see ये कार्ड आपके लिए क्या निकल के आया है। So यहाँ पे let go, या let go सो ये मैंने कार्ड नहीं देखा था, ओके, ये मैंने देखा नहीं था, ये शफल करके बस ऐसे ही रख दिया था मैंने। सो लेट गो है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लींसिंग, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जाने देना है, एंड जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में उसमें पहुँचने के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत चीज़ें हैं जिसको आपको जाने देना है अपने लाइफ से। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ओके। So let's see. So where is group number 2 heading in your life? Okay. So where is group number 2 heading in your life? Okay. Where is group number 2 heading in your life? Where is group number 2 heading in your life? Okay. Where is group number 2? Where is group number 2 heading in your life? One last card. Where is group number 2 heading in your life? Okay. Nice. Okay. So यहाँ पे Empress at the bottom of the deck. Empress. So let's see. First card है आपका Sun है यहाँ पे. Okay. Sorry. Sun है. Okay. First card is Sun. Second card is Three of Swords. Three of Swords. आपका third card है The Devil. The Devil. Where is your life heading? Where is group number 2's life heading? Ace of Cups. Oh my gosh. Ace of Cups. Brilliant. Ace of Cups. Wow. For group number 2. This is like as clear as day. Okay, जो मैसेज निकला है आपके लिए वो with the sun. सो ये आपका आइदर करंट एनर्जी होगा या फिर ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद द सन। ये दिस स्पीक्स अबाउट लाइक ऑप्टिमिज्म, ओके, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में रहना, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना अपने लाइफ को लेके। कॉन्फिडेंस जो है आपका इग्नाइट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके। अगर ये आप करेंटली फील नहीं करो, ये आपका फ्यूचर है जहाँ पे यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ यू नो अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो, सब कुछ आप लोग, कोई भी ऑब्स्टिकल है उसको आप ओवरकम कर सकते हो, आप उस एनर्जी में होने वाला हो। यहाँ पे अलग ही टाइप का रेडियंस होगा, लोग इस रेडियंस के तरफ अट्रैक्ट होंगे फॉर ग्रुप नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है इन ग्रुप नंबर 2 से एनर्जी, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करने का एनर्जी है, एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एनर्जी एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए इट विल बी वेरी नाइस अगर आप सन के साथ भी कनेक्टेड रहे फॉर सम ऑफ यू। या सन के साथ कनेक्टेड रहना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जस्ट लाइक एज सुबह में उठ के यू नो सुबह को उठ के आई मीन टू से देन यू नो सन के साथ कनेक्ट करना, ओके, वो मॉर्निंग सन जो होता है। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। या एंड इट्स गोइंग टू कीप यू अपलिफ्टेड, ये अपलिफ्टेड रखेगा आपको, एंड या बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। सो ये आइदर आपका करंट एनर्जी है या फिर फ्यूचर एनर्जी, आई एम गेटिंग दैट। सो डेफिनेटली देयर इज़ लाइक प्रोटेक्शन गोइंग ऑन, आपके एनर्जी को लेके बहुत प्रोटेक्शन चल रहा है यहाँ पे, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये डेफिनेटली रा है, ओके, दैट इज़ बीइंग शोन आउट हियर विद द सन। ये रा है परहैप्स, ओके, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। रा इज़ बेसिकली अबाउट लाइक प्रोटेक्शन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रोटेक्टेड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, एंड आई एम सीइंग कि फ्यूचर में भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो व्हाट इज़ वेयर यू आर हेडिंग इन योर लाइफ इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे ऐसे कनेक्शन से दूर रहना जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बिट्रेयल ला सकते हैं इन सम वे, ओके, क्योंकि विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी यू कीप ऑन गोइंग थ्रू बिट्रेयल्स, यू कीप ऑन गोइंग थ्रू पीपल जो लोग बहुत स्लाई है, बहुत ज़्यादा यू नो अपने
एडवांटेज के लिए आपको अप्रोच करते हैं, या फिर यू नो देयर सम काइंड ऑफ लाइक हार्ट ब्रेक जिससे आप लोग डील कर रहे हो। ओके, इन योर पास्ट आप डील कर चुके हो शायद उससे ऑलरेडी, बट आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है। ओके, आई एम सीइंग दैट यू विल लेट गो ऑफ पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा यू नो डिसीविंग है। ओके, आई एम सीइंग वेरी डिसेप्टिव पीपल, यू आर कटिंग दैट आउट, क्योंकि आपको उनका चेहरा दिखाई पड़ेगा इन द फ्यूचर। सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपके लिए सही है, कौन लोग हैं जो आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है। सो दिस स्पीक्स अबाउट समथिंग जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ओके, समथिंग जो आपको लगता है कि ये आपके लिए एक ज़रूरी है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एक्चुअली, और वो आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, बल्कि वो चीज़ आपको नीचे खींच रहा है, आपके एनर्जी को नीचे खींच रहा है, एंड इट हैज़न बीन सर्विंग यू। सो ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये पास्ट कोई एक कनेक्शन है पास्ट से जिसको लेके आप बार बार रिकॉल करते रहते हो, एंड यू कीप ऑन स्टिकिंग टू दैट। आप स्टक रहते हो उस एनर्जी के साथ, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये अलग है। दिस इज़ लाइक ओवरऑल लाइक बार बार ऐसे लोगों से डील करना जो लोग बहुत ज़्यादा स्लाई है एंड बहुत बैड गर्ल बैड बॉय वैसा एनर्जी है, बट स्टिल यू कीप ऑन फॉलिंग फॉर इट। ओके, सो ये एक पैटर्न रहा होगा बहुत लोगों के लिए। फॉर ग्रुप नंबर 2 ये एक पैटर्न है, यानी कि यू फील टेम्प्टेड टूवर्ड्स इट, एंड आपको मालूम है डीप डाउन इट्स नॉट गुड फॉर यू, बट यू फील टेम्प्टेड टूवर्ड्स इट, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हो। सो इट्स लाइक एन एनर्जी विच कीप्स ऑन कॉलिंग ऑन टू यू कि आओ इधर आओ इधर। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप इस साइकिल से अपने आप को फ्री करने वाले हो फाइनली। ओके, सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आप सही हेल्दी कनेक्शंस को पहचान पाएंगे अपने लाइफ में, एंड हेल्दी चॉइसेस आप लोग बना पाएंगे अपने लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए ये पैटर्न भी होगा, यानी कि अगर आपका बहुत ही ख़राब हैबिट है ना, ख़राब चीज़ें खाने की या फिर पीने की, वो भी आप लोग यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। ओके, ये बहुत ही ख़राब कुछ हैबिट हो सकता है विच इज़ लाइक सकिंग योर ब्लड इन सम वे। सो आप उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो। दैट्स वेयर यू आर हेडिंग इन योर लाइफ। एंड जब आप ये करेंगे बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ कप्स एक बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करेगा। सो ये बहुत लोगों के लिए ये न्यू लव होगा विच इज़ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड। ये एक ब्लेसिंग होगा आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन, एंड ये बहुत ही प्योर होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये एक ऐसा प्योर एनर्जी है जो कभी भी आपको आपके फ्रिक्वेंसी को नीचे नहीं खींचेगा, बल्कि ये ये और ज़्यादा आपको ऊपर ले जाएगा विद द एम्प्रेस। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ये आपको और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएगा। यहाँ सेल्फ लव को कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये आप लोग सीखेंगे विद टाइम। सेल्फ लव, ओके, एंड कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है अबव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कनेक्शंस और वट एवर इट मे बी। रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, जिसके वजह से आप ऐसे लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो हायर फ्रिक्वेंसी का है। So that is where you're heading in your life. Okay, so let me see furthermore. Where is group number 2 heading in their life, please? Where is group number 2 heading in their life? Oh my gosh. Okay, so यहाँ पे rest and rejuvenation. Okay, yeah, very well rested energy. अपने लिए टाइम निकालने का एनर्जी है यहाँ पे। डोर टू स्पिरिट है, डोर टू स्पिरिट। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो दैट्स एग्जैक्टली द एनर्जी आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए यू आर करेंटली, या फिर ये आपका टाइम आ गया है जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो। विद द डोर टू स्पिरिट आई एम डेफिनेटली सीइंग एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक ये एक बहुत ही साइड मैसेज है। आई डोंट नो, आई कीप ऑन गेटिंग दैट इमेज इन माई माइंड, जहाँ पे यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आप अपना खिड़की दरवाज़ा सब खोल रहे हो, क्योंकि यू आर लेटिंग इन द न्यू एनर्जी, एंड आप पुराना एनर्जी वो धकेल के बाहर निकाल रहे हो। सो ये शायद किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना, कि सुबह उठते ही खिड़की दरवाज़ा खोल देना। ओके, एंड सन के साथ कनेक्ट करना। इट्स अ साइड मैसेज फॉर समबडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज आई एम सीइंग दिस इज़ लाइक
हाइडनिंग योर इंट्यूशन मोर, ये आपका स्पिरिट गाइड्स के साथ जो आपका कनेक्शन है, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है. So that is one thing I'm seeing. So with a man holding a heart, you are supposed to meet somebody new, बहुत लोगों के लिए. एंड ये तब स्टार्ट होगा जब आप सेल्फ लव सीखेंगे, यानी कि अपने आप को प्यार करना जब आप सीखेंगे, अपना वैल्यू करना जब आप सीखेंगे, तब आप देख पाएंगे कि कौन सा कनेक्शन है जो अच्छा है आपके लिए, कौन सा कनेक्शन है जो आपके लिए एक्चुअली हेल्दी है. सो वो चीज़ आप लोग परख पाएंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का भी एनर्जी है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर लाइफ प्लीज. ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर लाइफ. ओके, हियर वी गो. या शॉक ऑफ द न्यू है, शॉक ऑफ द न्यू. जब भी ये कार्ड निकलता है, इट स्पीक्स अबाउट एन एब्सोल्यूट 180 डिग्री शिफ्ट आपके एनर्जी में, लाइक यू आर बिकमिंग समबडी न्यू. So that is the message I'm getting. So यहाँ पे है she feels, she knows. Okay, and यहाँ पे secretful. Yeah, secretful is about like believing in divine. Okay, और ज़्यादा यूनिवर्स पे भरोसा रखना. So I'm definitely seeing with the she feels, she knows. बहुत लोगों के लिए ये आपका जो gut feeling है, it's already telling you कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है. कुछ चीज़ें हैं यू आर डन विद इट, यू आर ऑलरेडी डन विद इट. कुछ एक टेम्पटेशन है विच इज़ नॉट सर्विंग यू, यू ऑलरेडी नो दैट. बहुत लोगों के लिए यू ऑलरेडी सेंस इट, यू ऑलरेडी फील इट. आपको मालूम है कि अंदर ही अंदर आपको खा रहा है. ओके, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उसकी तरफ ध्यान दें. ओके, एंड अपना जो गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट करें, बिकॉज देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. कुछ आप कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहे इन अ वेरी बिग वे. एंड जब ये साइकिल ख़त्म होगा एंड जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि येस दिस इज़ नॉट सर्विंग मी, यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स न्यू डायरेक्शन. क्योंकि ये फुल कार्ड भी है एंड फुल जब भी निकलता है इट स्पीक्स अबाउट बैगेज नहीं है आपका. ओके, यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी बैगेज. कोई भी बैगेज होल्ड ऑन नहीं करो आप लोग. पास्ट से कोई भी सेल्फ परसेप्शन आप लोग होल्ड ऑन नहीं करो कि मैं पहले ऐसे करता था, मैं पहले ऐसे करती थी तो अभी भी आई एम डूइंग द सेम. वो पर्सपेक्टिव जो है अपने आप को लेके, उससे आप लोग अपने आप को फ्री कर रहे हो. सो इसीलिए आपका बैगेज खाली हो रहा है इन द फ्यूचर. ओके, यू आर एम्प्टीइंग योर लाइफ. आप क्लीन्स आउट करो बहुत कुछ चीज़ें. एंड यहाँ पे आपका जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट. एंड आपको पता चल रहा है कि कुछ भी हुए यू नो कि आपको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा आपको. सो उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो. सो दिस इज़ लाइक अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होगा. सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग इन योर लाइफ. सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप हेडिंग इन योर लाइफ. जस्ट वन कार्ड प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है कम टुगेदर. कम टुगेदर, ओ माई गॉश. ओके, वेयर आर यू हेडिंग इन योर लाइफ. सो यहाँ पे स्टक इन द मड. ओके, सो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू आर स्टक बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यू आर स्टक बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक. आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप बार बार रिकॉल कर रहे हो पास्ट को, या फिर बार बार आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने दे रहे हो जहाँ ऑलरेडी आपको प्रूफ मिल गया है कि यू हैव बिन हर्ट मल्टीपल टाइम्स बाय द सेम पर्सन. दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग. सो ये एक कार्मिक पैटर्न है जहाँ आप लोग अटके हुए हो. सो जब आप ये समझेंगे दैट दिस इज़ नॉट सर्विंग यू, एंड यहाँ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे तब आप ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो. एंड यू विल बी कमिंग टुगेदर विथ द राइट पर्सन. बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. ओके, यू आर मेंट टू मीट द राइट पर्सन. एंड उसके लिए यहाँ जिराफ अगर आप देखेंगे इट स्पीक्स अबाउट हायर पर्सपेक्टिव रखना. सो चाहे कुछ भी हो, जितना भी टाइम ले, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझना है कि अगर कोई कनेक्शन है आपके लाइफ में विच इज़ नॉट सर्विंग यू, ये फ्यूचर में जाके आपको सर्व करेगा कि नहीं. ओके, सो उसको उस ढंग से देखना है. अगर आपको लग रहा है कि कोई एक इंसान चेंज होगा एंड बार बार आप लोग रिपीट करो एक ही साइकिल एंड वो चेंज नहीं हो रहा है, देन इट्स टाइम टू स्टेप आउट ऑफ इट. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो यहाँ पे कुछ एक टॉक्सिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेविल है. सो इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी वेयर यू हैव बिन स्टक. सो बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू कम आउट ऑफ दैट. So let's see where is group number 2 heading in their life. What else? Where is group number 2 heading in their life? Where is group number 2 heading in their life? Okay.
ओके, पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर, बॉटम ऑफ द डेक। अपना पावर रिक्लेम करने का एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। गो विद द फ्लो है, लेटिंग गो, क्लींसिंग, रिसीविंग। ओ माई गॉश, थ्रू आउट योर एंटायर रीडिंग क्लींसिंग, रिसीविंग, लेटिंग गो, वही मैसेज आ रहा है बार बार, रिपीटेटिव। सो बहुत लोगों के लिए ये मैसेज जो है इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हियर, यानी कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी जिसको आप लोग होल्ड ऑन करो एंड विच हैज़ बीन लाइक कीपिंग यू स्टक। एंड आपको भी मालूम है डीप डाउन कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहा है एंड इट्स लाइक पुलिंग यू डाउन, आपके फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा है, यू ऑलरेडी कैन सेंस इट। सो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो। ओके, आगे बढ़ते जाइए, लेट गो ऑफ एनी निगेटिव एनर्जी एंड लेटिंग गो, क्लींसिंग, रिसीविंग। जब आप क्लींस करेंगे तब आप रिसीव करेंगे। ओके, जो आपको रिसीव करना है, जो आपको जिस चीज़ को आपको मिलना है वो आप उस चीज़ से तब मिलेंगे जब आप इस चीज़ को जाने देंगे। यहाँ पे कुछ है जिसको आप होल्ड ऑन करो, दिस इज समथिंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू विच इज़ नॉट सर्विंग यू। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यू आर सपोज टू रिक्लेम योर पावर, अपना पावर रिक्लेम करना है आपको। सो थ्रू आउट योर एंटायर रीडिंग दैट्स द सेम मैसेज। बहुत रिपीटेटिव है, बहुत रिपीटेटिव एनर्जी है ये, रिपीटेटिव मैसेज, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बहुत लोगों के लिए, बिकॉज लेट गो है यहाँ पे, लेटिंग गो है अगेन यहाँ पे, रिसीविंग। सीक्रेट फुल स्पीक्स अबाउट लेटिंग गो, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, कैंसर है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, एरीज है, one moment, what else, लिब्रा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, लिब्रा है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, बट डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये जेंटलमैन एंड ये सोडोलाइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द जेंटलमैन एंड सोडोलाइट। ओके, सो यहाँ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विद द जेंटलमैन, यहाँ बहुत जेंटलनेस है। ओके, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा जेंटलनेस फील करेंगे अपने फ्यूचर में, इन टर्म्स ऑफ लाइक कनेक्शन होगा, या फिर अपने अंदर भी आप एक अलग ही टाइप का एक पीस या फिर शांति आप लोग फील करेंगे, जहाँ पे आप जेंटल वे में चीज़ों से डील कर पा रहे हो, लोगों से डील कर पा रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या विद द जेंटलमैन। ओके, विद द सोडोलाइट आई एम गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे, या योर ओरा इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, देन द पीपल अराउंड यू। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ब्लैक शीप जैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू मे बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, यानी कि ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे आपके फैमिली में सब लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओके लाइक आपके फैमिली में सब लोग अगर अलग काम कर रहे देन आप बहुत ही हटके कुछ एक आपका जॉब जो है, आपका जो काम है वो बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग है। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए अगर आपका फैमिली का बिलीफ सिस्टम एक है देन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है, वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी जेंटल। ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा जेंटल है शायद इन कंपैरिजन टू द पीपल यू डील विद। ओके, ऑन अ डेली बेसिस वो हो सकता है, या फिर बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप कल्टीवेट करो अपने अंदर, वो एक जो जेंटलनेस का जो एनर्जी है वो आप अपने अंदर कल्टीवेट करो विद टाइम। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड फॉर सम ऑफ यू with a gentleman this can be some kind of like proposal। okay, ये कोई एक टाइप का प्रपोजल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये। बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकता है। ओके, जो आपके तरफ आ रहा है इन द फ्यूचर, दैट मे बी समथिंग। बट बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट योर एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, आई एम सीइंग वेरी जेंटल काइंड ऑफ पीपल आउट हियर, बहुत जेंटलनेस है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत
दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग या आई एम सीइंग लाइक पीपल जो लोग बहुत ही अपडेटेड रहते हैं फैशन को लेके, या फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा साफ पहनना बहुत पसंद है, बहुत ही प्रॉपर वे में आपको अपने आप को ड्रेसअप करना पसंद है। यू नो आपका हेयर, यू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर, यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। यू लाइक टू यू नो ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ रॉयल यू नो पर्सन, ओके, यानी कि आप अपने आप को रॉयल इंसान के जैसा अपने आप को आप ट्रीट कर रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये एक साइड नोट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू द ड्रीम वर्ल्ड, या फिर वेरी वेरी डिफरेंट एनर्जी, ओके, इंट्यूटिव लोग भी है यहाँ पे बहुत लोग। सो लेट्स सी ये कार्ड क्या निकला है, क्योंकि ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है, ओके। सो यहाँ पे देयर समथिंग बेटर, ओके, देयर समथिंग बेटर है, okay, there's something better. So there may be something, okay, around like perhaps कुछ हो सकता है जहाँ पे you may be settling for less, okay, यहाँ पे ये ऑफर्स हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक करियर या फिर प्रोजेक्ट या फिर इवन कनेक्शन, दैट मे बी समथिंग। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे एक्चुअली। सो बट आई एम सीइंग विद देयर समथिंग बेटर, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो आपका सराउंडिंग है या फिर जैसे लोगों से आप लोग डील कर रहे हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका एनर्जी थोड़ा अलग है, ओके। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक जेंटलनेस, या फिर आपको जेंटलनेस पसंद है, यू लव जेंटलनेस, ओके। सो दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आप यू नो यू लाइक टू ट्रीट पीपल इन अ प्रॉपर वे, एंड आप सिमिलर एनर्जी डिज़र्व करते हो। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू जहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि जिस एनर्जीज़ के लिए आप लोग सेटल हो रहे हो शायद उससे बेहतर आपके लिए है, ओके। ये फ्रेंडशिप हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये ओवरऑल कनेक्शंस हो सकता है। सो यू मे बी सेटलिंग फॉर समथिंग लेस, ये इवन योर वर्क प्लेस, ओके, वेयर एवर यू आर वर्किंग, सो दैट मे बी समथिंग। So let's see furthermore for group number 3, where is group number 3 heading in their life? Okay, let's see where is group number 3 heading in their life. Okay, where is group 3 heading in their life? Okay, where is group number 3 heading in their life? Okay, where is group number 3 heading in their life? Okay, here we go. Yeah, finally. Okay, so 9 of wands है यहाँ पे, 9 of wands. So I see very scattered kind of energy for group number 3. I don't know why. I see something very scattered kind of energy, and मैं जब ये पुल आउट कर रही थी बहुत ही अलग अलग ढंग से यू नो कार्ड्स वेर कमिंग आउट, ओके। सो लेट्स सी, ओके, फर्स्ट कार्ड है 2 of wands, ओके। वेयर इज ग्रुप नंबर 3's लाइफ हेडिंग? वेयर इज ग्रुप नंबर 3's लाइफ हेडिंग? 8 of wands है, 3 ग्रुप नंबर 3, डेथ है यहाँ पे, ओके, डेथ, एंड द लास्ट इज 8 of cups, या 8 of cups, ओके। सो या बहुत लोगों के लिए विद 2 of wands, 8 of wands एंड डेथ, ओ माय गॉश, ओके। सो यहाँ पे बहुत विजन्स मुझे यहाँ दिखा पा रहा है, विजनरी एनर्जी में हो बहुत लोग, या फिर आपका फ्यूचर का एनर्जी है जहाँ पे आई एम सीइंग की चाबी जो है आपके हाथ में ही है, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद 2 of wands। यहाँ पे फ्यूचर को लेके बहुत विजन है, प्लान्स बहुत है कि मुझे ये करना है, ये करना है, बाय दिस टाइम मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड आई एम सीइंग कि इट्स बिकमिंग क्लियरर, ओके। आपके अंदर वो जो विजन है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड एक अलग ही टाइप का एक डिटर्मिनेशन भी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 2 of wands। बहुत लोगों के लिए ये एक टाइप का पार्टनरशिप भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, कनेक्शन वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। यू मे बी इन सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, या फिर ये रिलेशनशिप भी होगा फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग या फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि चाबी जो है वो आपके हाथ में ही है, आप इसको आइदर इस डायरेक्शन ले जा सकते हो या फिर उस डायरेक्शन ले जा सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है विद द हायर रम, ग्रुप नंबर 3 का, यानी कि आप अकेले काम नहीं करो, आप पूरा यू नो यूनिवर्स के साथ काम करो, आप हायर रम के साथ काम करो,
That is one thing I'm seeing out here. So with the 8 of Wands, where is your life heading for group number 3? यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी तरफ आएगा. इट मे बी इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जिस एनर्जी में हो आप लोग एंड जिस एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में होने वाले हो, वहाँ आप लोग इतना अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि यू माई फील लाइक कि कौन सा चूज़ करो, बिकॉज देयर इज़ लाइक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आ रहा है. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जहाँ आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में, आई सी यू मेकिंग अ चॉइस. आप एक चॉइस बना रहे हो क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. ओके, आई सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर होगा ये बहुत लोगों के लिए, या फिर यू नो या स्पेशली फॉर सम ऑफ यू ये करियर का मैसेज आ रहा है, कनेक्शंस का मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. 9 of Wands है. ओके, जहाँ पे एक स्ट्रगल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, यानी कि विद द 9 of Wands आई सी वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी. आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा, बहुत ही ट्रायल ईरर से आपने डील किया होगा. ओके, ऐसे लोगों से भी डील किया होगा जहाँ पे बहुत बिट्रियल आपने देखा है, या फिर बहुत यू नो यू हैव सीन डिसअपॉइंटमेंट. सो यू माइट हैव बीन ओके, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू ये आपका घर का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. ओके, for some of you, okay, I see something around like getting hurt, disappointed a lot. okay, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ, ये आपका लोकेशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर होम, या बिकॉज आई सी योर होम आउट हियर. ओके, यहाँ पे एक घर है. सो ये अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई सी लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू से आप लोग एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में वेलकम करेंगे जहाँ पे आपका जो पुराना आइडेंटिटी है इट्स गोइंग टू गो अवे. सो विद दैट आई सी एक नया वर्जन है आपका, जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन है वो आपका बाहर निकल के आएगा इन द फ्यूचर. सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग विद दैट. सो यहाँ पे जो पुराना आपका परसेप्शन होगा या फिर इवन आइडेंटिटी, यानी कि लोग आपको जैसे देखते हैं, इवन आप अपने आप को जैसे देखते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है. So that is one thing I'm seeing with that. And with the 8 of Cups as well, I see you walking away from anything जो आपको सर्व नहीं करता है. कुछ भी चीज़, कुछ भी कनेक्शंस हो सकता है जो इल्यूजनरी है, बहुत स्नीकी लोग से अगर आपने डील किया होगा, यू आर लाइक लिविंग दैट बिहाइंड. आप उससे अपने आप को दूर करो, आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग. सो लेट्स सी फर्दरमोर ये क्या है एग्जैक्टली. Where is group number 3's life heading? Where is group number 3's life heading? Cut at a time, please. Where is group number 3's life heading? Where is group number 3's life heading? Okay, here we go. So यहाँ पे है door to value. Okay, door to value. So let's see. यहाँ पे है community. Oh my gosh, yeah, community है. Next card है man holding a coin. Man holding a coin. So there's something about like with the community. This is speaking about like जिन लोगों से आप लोग अभी currently शायद आप लोग सोच रहे हो कि यू नो आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो इन लोगों के साथ, या फिर आपको लग भी रहा है कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़. ओके, यानी कि यू फील लाइक ये इल्यूजनरी है, ये लोग यू नो इनका बिलीव्स आपके साथ मैच नहीं होता है, या फिर ये लोग कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन कुछ और ही है. ओके, कुछ और ही चल रहा है इनके मन में. दैट मे बी क्योंकि यहाँ 8 of Cups है एंड इट्स कमिंग फ्रॉम 7 of Cups एंड 7 of Cups इज़ इल्यूजनरी. सो जहाँ पे यू नो बहुत धोखा है या फिर बहुत इल्यूजन्स है, यानी कि बोलना कुछ और, सोचना कुछ और. ओके, पीठ पीछे कुछ और, मुंह के सामने कुछ और. दैट मे बी समथिंग. सो बहुत लोगों के लिए यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये आपके वर्क प्लेस में भी होगा फॉर सम ऑफ यू विद द कम्युनिटी. ये ओवरऑल ये लोग हो सकते हैं जिनसे आप लोगों को ऐसा अभी से डीप डाउन यू आर फीलिंग कि यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद देम. ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वेयर योर लाइफ इज़ हेडिंग, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा, बहुत कनेक्शंस आएंगे आपके तरफ, एंड यू विल बी होल्डिंग ऑन टू वन, या फिर आप ऐसे लोगों को होल्ड ऑन करेंगे जो आपके सोल ट्राइब से है, जो आपके सोल के साथ रेजोनेट कर रहे हैं. ओके, सो वैसे लोग अपनी तरफ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो इन द फ्यूचर, एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग. बहुत लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी देयर. ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर. ओके, आई एम सीइंग सम ऑफ यू जहाँ आप ऑलरेडी उस जगह पहुँच चुके हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड विद द 2 of Wands एंड 8 of Wands है, जहाँ पे
यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक कनेक्शन। सिमिलर माइंडसेट के लोगों को अट्रैक्ट करने का जो एक एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो यू विल बी अट्रैक्टिंग लाइक मोर पीपल। अगर एक या फिर दो अभी आपने अट्रैक्ट किया है, देन आई एम सीइंग मोर पीपल कमिंग टुवर्ड्स यू, वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत लोगों के लिए ये करियर वाइज भी होगा, जहाँ पे कुछ एक आइडेंटिटी है जो शिफ्ट होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, एंड विद डोर टू वैल्यू आई एम सीइंग कि ये बहुत फाइनेंसेस आपके लाइफ में लाएगा। विद द डोर टू वैल्यू एक दरवाज़ा है फाइनेंसेस को लेके, जो ये जो चॉइस है ये आपके लाइफ में ये खोल देगा एक्चुअली। एंड विद डेथ एंड एट ऑफ कप्स आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट डजंट रेजोनेट एनी मोर। जो चीज़ आपके सोल के साथ कभी और और ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है, फ्यूचर में जाके आप उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। सो ये आपके करियर के केस में भी है बहुत लोगों के लिए, या आई सी डैट। सो ये शायद एक करियर में भी एक शिफ्ट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू विद अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। वो एक साइड मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी फर्दरमोर। ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 3 heading in your life, please? Where is group number 3 heading in your life? And cut its time. Where is group number 3 heading in your life? Okay, one more card. Where is group number 3? Thank you, angels and guides. Okay, here we go. So यहाँ पे है follow your own rhythm. Follow your own rhythm. So यहाँ पे है conscious connections. Okay, and यहाँ पे है every journey starts with a single step. Yeah, so I see you going into some kind of journey in the future, and I keep on getting with the conscious connections. I am getting gentle. Yeah, I was getting that. Okay, बहुत लोगों के लिए you are very gentle, and आप चाहते हो कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो लोग gentle है। ओके, व्हेन इट कम्स टू देयर अप्रोच, जैसे लोगों से बात करते, जैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, दे आर जेंटल। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर अट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ पीपल ओके इन योर फ्यूचर। आपको ये समझ में आ रहा है विद टाइम ओके कि कुछ कनेक्शंस है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट्स वेयर यू विल बी हेडिंग, जहाँ पे नए नए लोग आप लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपके सोल ट्राइब का पार्ट है एक्चुअली। ओके, people who are from your soul tribe, and I'm getting कि you have been looking for it. Okay, आप इस एनर्जी के लिए बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए, and you're on your journey. So I'm seeing where you're heading in your life. You're leaving behind quite a lot of illusionary connections. आप बहुत ऐसे कनेक्शंस आप लोग पीछे छोड़ रहे हो जो बहुत इल्यूजनरी है, एंड बहुत लोगों के लिए शायद आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये चीज़ आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। एंड एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, लाइक वन स्टेप एट अ टाइम आप लोग आगे बढ़ रहे हो ओके इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे फॉलो योर ओन रिदम है। ओके, इट माइट टेक टाइम। ओके, आई एम सीइंग कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, यानी कि ये जो ट्रांजिशन है बहुत लोगों के लिए स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक लिविंग बिहाइंड इल्यूजनरी एनर्जी, या फिर ऐसे लोग जो लोग बहुत अनग्राउंडेड है, आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस है, बहुत ख़राब ट्रीटमेंट आपको मिलता होगा, दैट मे बी समथिंग आई एम सीइंग यू लिविंग बिहाइंड दैट ओके इन फ्यूचर। बट ये धीरे धीरे होगा, ये एक बार से नहीं होगा। आई एम सीइंग इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी रिदम को जो है उसको फॉलो करें, क्योंकि आपका जर्नी का अपना रिदम है। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए तो यहाँ शिफ्ट भी हो सकता है, घर में कुछ एक चेंज शिफ्ट ट्रैवलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बट आई सी यू लिविंग बिहाइंड इल्यूजनरी कनेक्शंस ओके, इल्यूजनरी थिंग्स। एंड इवन स्पेशली करियर के केस में भी कुछ एक अगर आप आइडेंटिटी को होल्ड ऑन करो, यहाँ पे एक शिफ्ट होगा ओके करियर के केस में भी। सो लेट्स सी वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर लाइफ। वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर लाइफ। ओके, स्ट्रेंथ है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। या यहाँ पे गोल्डन पैलेस, वाओ ओह माय गॉश, गोल्डन पैलेस। सो वेयर इज योर लाइफ हेडिंग? गोल्डन पैलेस जब भी निकलता है दिस स्पीक्स अबाउट अटमोस्ट अबंडेंस ओके, ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। एंड जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में विद द स्ट्रेंथ, आई एम सीइंग कि द यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड इट।
इवन एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही हायर पर्पस है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे एक हायर पर्पस है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो यहाँ पे फेथ रखने को कहा जा रहा है डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर, एंड आगे बढ़ते जाइए बिकॉज यू आर मेंट टू बी हियर, ओके, इन गोल्डन पैलेस। सो आई सी वेरी गोल्डन काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत लोगों के लिए यहाँ घर में भी कुछ एक चेंज है, यानी कि शायद एक शिफ्ट होगा आपके घर के केस में। एंड आई सी यू लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। बहुत ही सुंदर एक लोकेशन में रहने का एक एनर्जी है। बहुत ही अच्छे लोग हैं आपके आसपास, बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। वाओ, सो लेट्स सी। So this is something about, like, I see that, okay, for most of you this is like very purely abundant energy को डिपिक्ट कर रहा है। ये बस वेल्थ वाइज नहीं है, ये आपके फ्रीक्वेंसी को लेके है, यानी कि जहाँ कनेक्शंस भी बहुत अच्छा है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, where is group number 3's life heading? Please, where is group number 3's life heading? Okay, सो यहाँ पे गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लींजिंग, रिसीविंग, ओके। सो आपके एनर्जी में भी ये, सो बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव गोटन ड्रॉन टू ग्रुप नंबर 2 एज वेल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम कार्ड निकला है यहाँ पे। सो गाइड है द इल्यूमिनेटेड पाथ, ओके। सो यू आर बीइंग गाइडेड, ओके, वेरी मच गाइडेड। बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलर्स हो सकते हो, एंड आप खुद भी एक गाइड हो सकते हो इन सम वे, बहुत लोगों के लिए, ओके, जहाँ पे शायद आप ही लोगों को गाइड कर सकते हो बिकॉज आपके अंदर वो एक पेशेंस है, ओके, यानी कि यू नो कि द यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड एवरीथिंग, ओके, एंड you also know कि universe is working with you, okay, so everything that happens through you, उसके पीछे भी यूनिवर्स है, ओके। बहुत लोगों के लिए वो भी एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो इट स्पीक्स अबाउट गो विद द फ्लो, फॉलो योर ओन रिदम, आराम से आगे बढ़ते जाइए। ये ओवरनाइट नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक, यहाँ पे स्पेशली एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक ट्रांजिशन इन योर करियर। यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट आ रहा है आपके करियर के केस में। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग कुछ ऐसा करना स्टार्ट करेंगे जो आपके सोल के साथ रेजनेट करता है, ओके। सो यहाँ पे एक शिफ्ट आ रहा है, एंड आपके आइडेंटिटी में भी शिफ्ट आ रहा है उस चीज़ की वजह से इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, एंड ये चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा फाइनेंसेस भी लाएगा, ओके। सो यहाँ बहुत क्लींसिंग है, जैसे आप क्लींस करेंगे वैसे आप रिसीव करना स्टार्ट करेंगे विद टाइम, and definitely I'm seeing you are very guided. For group number 3 I'm seeing very guided people. You are being guided throughout this entire journey. आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए you might also have a teacher in your life जो आपको perhaps गाइड करे in a very big way. For some of you आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद एक बहुत ही पावरफुल टीचर हो, एक गाइड हो जो लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद बहुत एक्सपीरियंसेस देखा होगा अपने लाइफ में, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो दैट्स वाई देयर इज समथिंग बेटर। सो बहुत लोगों के लिए जिस एनर्जीज़ के लिए आप अभी सेटल हो रहे हो उससे और ज़्यादा बेहतर आपके लिए है फ्यूचर में। सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे, एंड बहुत लोगों के लिए आप ये ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हो। आई कीप ऑन गेटिंग देयर्स लाइक एक्सपांशन गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ लाइक यू आर ऑलरेडी देयर। आप शायद एक कनेक्शन में हो, या फिर एंड आप रियलाइज़ करो कि you wanna grow in terms of like, और ज़्यादा आपको जेंटल सोल्स चाहिए अपने लाइफ में, जेंटल लोग चाहिए, जेंटल कनेक्शंस चाहिए, आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो। सो एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर आई सी यू अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट, ओके, एंड यही चीज़ आपके करियर में भी एक शिफ्ट लाएगा, या इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, ओके। What else? Okay. या मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया बहुत लोगों के लिए, ओके, एंड मेकिंग अ चॉइस। सो यहाँ पे एक चॉइस आएगा बहुत लोगों के लिए, ओके। आपको चॉइस बनाना पड़ेगा फ्यूचर में जाके, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू माइट लीव बिहाइंड क्वाइट अ लॉट, एंड आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। इल्यूशनरी चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ने वाले हो, ओके, या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद अ डोर टू रोमांस। बहुत लोगों के लिए डोर टू वैल्यू है, डोर टू रोमांस है। सो यहाँ लव लाइफ में भी एक शिफ्ट है, ओके, बहुत लोगों के लिए
जहाँ पे आप जेंटल कनेक्शन, ओके, जेंटल लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अ जेंटल पार्टनर, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड दरवाज़ा आपका खुल रहा है टुवर्ड्स दिस अबंडेंस, ओके, एंड दिस इज़ योर टेम्पल पाथ, यानी कि ये आपका डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो या ओके, दैट वाज ग्रुप नंबर 2's रीडिंग, सॉरी ग्रुप नंबर 3's रीडिंग। ओके, सो वही था आपका रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, एरीस है, कैंसर है, ओके, व्हाट एल्स, लियो है, पाइसिस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। व्हाट एल्स, ओके, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट डजेंट रियली मैटर। ओके, ये आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।